क्या 4 जून को लोकसभा चुनाव नतीजे आने से पहले मोदी का तीसरा टर्म कंफर्म हो गया है? क्या एनडीए को 4 चरण में ही बहुमत मिल चुका है? यह सवाल इसीलिए क्योंकि 5वें चरण के चुनाव से 5 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि पहले 4 चरणों में ही पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुमत के लायक नंबर यानी 270 सीटें हासिल कर ली हैं। अमित शाह के मुताबिक अब सिर्फ 400 पार पहुंचने का इंतजार हो रहा है। पीएम मोदी ने भी 400 सीटों का पूरा कॉन्फिडेंस जताया है। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, सारे लोग ये पक्ष करता है कि मोदी जी को 400 सीट क्यों चाहिए। देश के 140 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है, इसलिए 400 पार होना है। लोकसभा चुनाव में 4 चरणों की वोटिंग पूरी हो गई है, लेकिन 20 मई को होने वाले अगले चरण के मतदान से 5 दिन पहले ही बीजेपी के चाणक्य ने बहुमत के मैजिक नंबर पाने का दावा कर दिया है। अमित शाह के बहुमत के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? एनडीए के 400 तक पहुंचने का रोड मैप क्या है? ये अमित शाह ने बतलाया। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। 2024 के 4 चरण तक 380 सीटों पर मतदान हो चुका है और अमित शाह का दावा है कि इसमें से 270 सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं और बाकी बचे चरणों में जो भी सीटें हैं वो एनडीए को 400 प्लस पहुंचाएंगी। 5वें फेज में 49, छठे और 7वें यानी अंतिम चरण में 57 सीटों पर चुनाव होने हैं। अगले 3 चरण में 163 सीट पर चुनाव होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि अमित शाह के मुताबिक अगले 3 चरण में एनडीए को 163 सीटों में 130 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। यानी एनडीए को अगले 3 चरणों में 163 सीटों में करीब 80% पर जीत हासिल होगी। मैंने करीब हिंदुस्तान के 3-4 राज्य बाकी है, सभी राज्यों का भ्रमण किया है और सभी राज्यों के भ्रमण से मैं देख रहा हूं कि ये आंधी है, आंधी, बड़ी आंधी, और 400 बड़ी वाली आंधी 400 पार बहुत आराम से देश की जनता करने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर 400 प्लस फॉर्मूले के पीछे इतना जोर क्यों है? दिल्ली में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने बताया कि 400 प्लस सीटें आएंगी तो मथुरा और काशी में भी भव्य मंदिर बनेगा। भारत के जिन मंदिरों पर मुगलों ने कब्जा किया वो सभी आजाद होंगे। यही नहीं, हिमंता ने दावा किया कि पीओके भी भारत में शामिल हो जाएगा। हमारा ही देश का एक अंग पाकिस्तान का साथ रहेगा, हम कैसे विश्व गुरु बनेगा? तो इसीलिए हमारा हमेशा मन में होते थे कि कोई ऐसा युग पुरुष भारत में जन्म हो वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भी भारत तक लेके आए। 400 प्लस का दावा क्या बीजेपी का कॉन्फिडेंस है या चुनाव में बीजेपी का विपक्ष को परास्त करने का माइंड गेम? क्योंकि एक तरफ एनडीए के नेता 400 पार से नीचे की बात ही नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ 4 चरण के बाद भी इंडी गठबंधन की गाड़ी लगातार झटके खा रही है। इनका एजेंडा अलग है, विचारधारा अलग है, सोच अलग है। ये आज साबित भी हो गया जब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर अखिलेश ने ऐसा जवाब दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चौंक गए। नहीं, हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। पश्चिम बंगाल के हुगली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने